तो सर मैं ये कह रहा था पत्नी पे मैं कोई कविता नहीं लिखता, पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है विकास जी, जिनकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 27 साल हो गए शादी को, 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कमल जी। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। तालियां कम है। वाह 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 दादा वाह। सच बता रहा हूं। और वह मैं तो साहब जब पत्नी पे यहां से कोई कविता पढ़ता है ना, तो पत्नी शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में कपकपी होती है, झुरझुरी लेने लगता हूं, सनसनी दौड़ती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी खोलो, इसमें चुटकी भर सिंदूर लो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है ना साहब, तो ऐसा लगता है कि वो मांग मांगनी थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। वाह दादा वाह। ताली तो इस बात में बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। वाह गजब। और अमित भाई ऐसा भी नहीं कि मैंने उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए, मैंने कहा क्या आइटम था, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, ना जीने में ना मरने में। मेरी सारी बात सुनी, फिर मुझे कोने में लेके गए और कोने में ले जाने के बाद जो उन्होंने एक पंक्ति मुझसे बोली, वो पंक्ति सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच मेरे पास तो इसकी भी मां है। जाओ वाह। सच बता रहा हूं। तो उस संताप को भी हम झेल के यहां बैठे हुए हैं, लेकिन जिस नजरिए से आप कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं आप कमाल लोग हैं, क्योंकि नजरिया बदल गया। अभी मोहिनी जी यहां थी, अब मैं हूं। एक नजरिया आदमी की जिंदगी बदल देता है विकास जी। एक दिन 20 मिनट पत्नी से कचकच होने के बाद जी भर गया जीवन से ही। ऐसा लगा कि राठी क्या जिंदगी है तेरी, कूद जा किसी बिल्डिंग से, डूब जा किसी नदी नाले में, कट जा कहीं ट्रेन के नीचे आकर। ये सारे विचार मेरे अंदर चल रहे साहब। इतने में एक फोन मेरा जो है जो आई घंटी और उठाया तो सीधा आइडिया कस्टमर केयर से खूबसूरत आवाज में एक लड़की का फोन। और भगवान कसम 20 मिनट उसने जिस लज्जत से बात की, मुझे ऐसा लगा राठी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यार एक नजरिया पूरा पूरा बदल देता है। एक नजरिया का एक अक्षर भी काफी होता है बदलने के लिए। एक सच बता रहा हूं मैं, बढ़िया तो अब आएगा, ये तो अभी घटिया ही चल रहा है, ठेके वाला। एक नजरिया का एक शब्द पूरी जिंदगी में, एक अक्षर शब्द भी नहीं। एक आदमी ने 2000 किताब छपवा ली, एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। भगवान कसम उसकी एक भी नहीं बिकी। फिर उसको एक मित्र ने सलाह दी कि इसमें एक अक्षर बदल ले। हाँ। उसने बदल लिया, दूसरे दिन 2000 बिक गई। एक आइडिया आपकी लाइफ बदलने की जगह उसको करवा दिया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। अगले दिन 2000 और छपी। आइए यार, इतनी जल्दी जल्दी क्या नीट पी के आ रहा हो, क्या कर रहे हो? पानी वानी मिला के पियो रे बाबू। वाह बहुत जवानी घूट रही इधर यार, कमाल करता है यार, ये हर 20 मिनट में जाता है। न बार बार सुदर्शन भैया भी जा रहे हैं। हाँ होया है। चलिए अब एक बार ताली बजा दीजिए। मेरे एक व्यंग सुनाता हूं पहले आपको, स्वागत है। और व्यंग सुनाने से पहले ये बता दूं कि व्यंग होता क्या है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और फिर आप कहें कि व्यंग सुनाओ। ये भी व्यंग था, ये भी व्यंग था। ये मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी बातें व्यंग है। व्यंग का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जरा मेरी बात अब गौर से सुनना। एक
एक पेड़ पर उल्लू बहुत बैठते थे सर। पेड़ रात दिन परेशान उल्लुओं से। फिर एक दिन पेड़ कट गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। फिर उस पेड़ के जो कटी हुई लकड़ियां थी ना, उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। दादा आप बहुत बड़े आदमी हो। तालियां आपने बहुत कम बजाई, मेरा व्यंग चला गया फालतू में। वाह भगवान का दादा। सत्य। नहीं आएगी, मैं जानता हूं ये चुटकुले जल्दी समझते हैं, लेकिन व्यंग जो होता है ना, देखो ये होता है ट्यूबलाइट और बल्ब। चुटकुला होता है बल्ब आपने रोशन किया और फक से जल गया, आपको समझ में आ गया कि रोशनी हो गई। और जो ट्यूबलाइट रहती है वो थोड़ी लिपझिप करके उठती है। अब किसी का चौक खराब हो तो कोई मेरी जवाबदारी नहीं है मेरा। वाह 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 दादा, बहुत बढ़िया। दादा सुदर्शन भैया के हाथ निकलवा दो, बहुत ऐसे गर्म में डाल रखे हैं। निकाल लो भैया, कहां डालो? तगारी में डालो, क्या हो गया? डालो आप, कोई दिक्कत नहीं। बस जब ताली बजाने का मौका आए तो निकाल लेना। हाँ देखो, बहुत मेहनत है। कुछ टूटे फूटे शब्दों से कहां से आए हैं और कैसे आए हैं, तो क्या हैं हम? कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। बजाओगे तो ठीक है, नहीं बजाओगे तो आपके हाथ तो निकल ही नहीं रहे हैं। क्या अंगारे लाके रख दूं, क्या करूं? और थोड़े से बेटा आईफोन का किसी चैनल। सुनो मेरा भाई व्यंग, सुनो। स्वागत है। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अब व्यंग की दूसरी पंक्ति अगर आपने पकड़ ली तो व्यंग पहुंच जाएगा और यात्रा हो जाएगी शुरू। वाह। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। यह आग में जब तक भी दे सकता हूं जब तक सब मिलके नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह वाह, जोरदार तालियां बटोर। व्यंग समझ में आया तो वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे भगवान कसम ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना कि न बजे, लेकिन अगर दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो फिर इतनी बजे कि जितने लोग चले गए हों उनके हिस्से की भी मुझे मिल जाए। एक एक हाथ को दावत दे रहा हूं, आपके भी। ओ आग वाले भैया, पंक्ति सुनो। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। बहुत बढ़िया। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं।